नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाली ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे दो स्टॉक की जो मल्टीबैगर स्टॉक बनने के लिए जा रहे हैं और इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। यानी 6 महीने साल भर के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके इसमें छोड़ भी सकते हो ज़्यादा, ताकि ये अच्छे मोमेंट भी कर सकें। क्योंकि 7 साल बाद ब्रेकआउट आ रहे हैं, तो 7 साल बाद ब्रेकआउट आ रहे हैं तो कितना ज़बरदस्त इसमें रिटर्न होने वाले हैं, तो इन डिटेल्स में बात करेंगे। और इसका रेंज क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सारा कुछ इसमें बात करेंगे। इसका जो प्राइस एक्शन बन रहे तो प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहे हैं, तो साल भर हम क्यों रुकेंगे। जो ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है कि आज हम इसमें ट्रेड लिए और कल हम उसको देख रहे हैं मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना। आप 6 महीने का अवधि बना रहे हैं, साल भर का अवधि बना रहे हैं, तो 1 साल का लॉन्ग टाइम के लिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या स्विंग ट्रेडिंग या 1 मंथ के लिए कर रहे हैं तो आप इस स्टॉक को देख सकते हो। तो इन डिटेल्स हम लोग बात करेंगे, टारगेट इंटरेस्ट फ्लो सारा कुछ इसमें बात करने वाले हैं। तो चलिए चार्ट पे वहाँ पे समझेंगे। और दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आने है या कुछ अगले टॉपिक किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे लेके आएंगे। तो चलिए चार्ट पे समझते हैं कि जबरदस्त ब्रेकआउट आया है, एक में 7 साल बाद ब्रेकआउट आ रहे हैं। तो 7 साल बाद ब्रेकआउट आ रहे हैं तो इसका कितने महीने का मैं इसमें रिव्यू कर सकता हूँ, कितने महीने तक इसमें होल्ड कर सकते हैं, तो इन डिटेल्स में बात करेंगे। टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सारा दोस्तों बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि किस तरह से स्टॉक को पिक करना है, कितना दिन का होल्ड करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, टाइम फ्रेम क्या देखना चाहिए, तो इन डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं स्टॉक या कुछ भी यहाँ पे जो भी स्टॉक का रिव्यू करते हैं या एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे आपको बाय और सेल नहीं करना है, क्योंकि ओनली फॉर ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्क है स्टॉक मार्केट में। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत मिल जाएगा कि किस तरह से स्टॉक को पिक करना है, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन क्या कैंडल बोल रहा है, और ये जो ट्रेड लाइन क्या बता रहा है। तो इन डिटेल्स में हम लोग सारे कुछ बात करने वाले हैं। क्या है दो स्टॉक की रिव्यू, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये 2017 में यहाँ पे देख सकते हैं आप, 2017 में इसने एक हाई लगाया था और 7 साल बाद ब्रेकआउट आ रहा है। तो सोच लीजिए 7 साल बाद ब्रेकआउट आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इन डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए समझ लेते हैं। अब ये कब कर रहा है फिर ब्रेकआउट, 2017 में ब्रेकआउट आया, अभी ब्रेकआउट कब आ रहा है इसमें, ये आ रहा है 24 में, यानी 7 साल बाद ब्रेकआउट आ रहा है। तो इनके पीछे का लॉजिक समझ लेता है, चार्ट पैटर्न क्या बोल रहे हैं और कितने महीना इसमें हम लोग, कितने मंथ के लिए इसमें होल्ड कर सकते हैं, कितने महीने रुक सकते हैं, तो इन डिटेल्स में बात करेंगे। यानी कि आज लिए और कल, आज मान के चलिए यहाँ पे ख़रीद लिए हैं, 2 दिन बाद देख रहे हैं, 3 दिन बाद देख रहे हैं अरे मार्केट नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। दोस्तों नहीं, कम से कम यहाँ पे जब इस स्टॉक में आप बाय का सोच रहे हो या कुछ लेना चाह रहे हो तो इसमें कम से कम 5 महीना 6 महीना साल भर टाइम देंगे तो आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो इन डिटेल्स में बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अभी टाइम फ्रेम दोस्तों यहाँ पे मंथली है, यहाँ पे देख लीजिए टाइम फ्रेम मंथली है। और स्टॉक की नाम बता दो तो CL एजुकेट है, स्टॉक का नाम है CL एजुकेट, CL एजुकेट है। अब टाइम फ्रेम हमारा क्या है, मंथली है, टाइम फ्रेम हमारा मंथली है। तो मंथली में क्या बता रहा है, मंथली में बता रहा है कि मार्केट नीचे आया ऊपर गया और ऊपर आके थोड़ा जैसे ये क्या किया, मार्केट नीचे आया, नीचे से क्या किया, जब इसको नीचे ही जाना था तो इस तरह से प्राइस एक्शन बना के नीचे जाता। आप लोग समझिएगा, मार्केट को नीचे जाना होता तो इस तरह से प्राइस एक्शन बना था, नीचे चला जाता। लेकिन क्या किया, ऐसा मार्केट नहीं किया, गया 50% मार्केट ने रिकवर, थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया और मार्केट फिर पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है। फिर इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया, 7 साल बाद क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब देखिए, जो यहाँ पे जब बायर का इंटरेस्ट इतना ही था, ऑपरेटर को लेके जाना था तो नीचे लेके चले जाते हैं। आपने सीखा भी होगा, जब एक पैटर्न भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग खुद कमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। अब मार्केट गया नीचे, थोड़ा रिवर्स गया और इस तरह से जा रहा है। मंथली में तो मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, क्यों दिख रहा है मंथली में स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर गया नीचे आया, जब सेलर को यहीं पे जब नीचे इसको लेके जाना था तो इस तरह से प्राइस एक्शन बना के नीचे आ जाता, क्या करता, नीचे लेके आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया, मार्केट में ऑपरेटर है, मार्केट इसको सोच रहा है कि ऊपर लेके जाएंगे, इसलिए ऊपर गया, रेजिस्टेंस को क्या क्या टच किया, रेजिस्टेंस टच करने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर इसको क्या क्या ब्रेकआउट किया।
ब्रेकआउट पे कौन आता है? रिटेलर्स आते हैं। ब्रेकआउट पे कौन आते हैं? रिटेलर्स आते हैं। रिटेलर्स ऊपर लेके जाएंगे? नहीं। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए। रिटेलर्स का भी हमें साथ चाहिए और ऑपरेटर के साथ भी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटर के साथ हम पूरा चल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर के पीछे पीछे हम चल सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में तो आया, यहाँ पे गया, लेकिन अभी क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर जो है इसको ऊपर ले जाने के लिए कर रहा है। लेकिन अभी वीकली टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा, ट्रेड लाइन भी दिखाऊंगा, ताकि और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऑपरेटर यहाँ पे गेम खेल रहा है। गेम इसलिए खेल रहा है कि अब जो रिटेलर्स है ना उसको निकाल देगा, और बाद बाकी निकालने के बाद क्या करेगा, ऑपरेटर इसको ऊपर लेके चले जाएंगे। चलिए टाइम फ्रेम वीकली कर लेते हैं और इनमें डिटेल्स में समझ लेते हैं। अब दोस्तों देखिए प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे वीकली में आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कर रहे हैं। प्राइस एक्शन मूविंग क्या कर रहा है, हमारे मूव आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन क्या किया, यहाँ पे जो आदमी था, यहाँ पे ये जो साइडवेज मोमेंट था, यहाँ पे कौन था, आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना एक्टिव हैं, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लाते रहूँगा। जब आप लोग कमेंट नहीं करोगे कुछ, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि आप लोग का क्या समझना क्या चाहते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये तो बड़ा कैंडल नहीं था, यहाँ पे क्या था, सभी लोग रिटेलर्स थे, सभी लोग सोच रहे कि ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन क्या किया, ऑपरेटर ने आया, इतना बड़ा कैंडल कौन बना सकता है, 3 कैंडल में ही 135 के आसपास पहुंचा दिया। कौन बना सकता है, ये ऑपरेटर का चाल है दोस्तों। क्योंकि वो रिटेलर्स को कब उसको फ़ायदा होगा, जब रिटेलर्स को वो ट्रैप करेंगे, ट्रैप करेंगे तभी उसको क्या होगा, अच्छा प्रॉफिट हो सकता है ऑपरेटर को। यहाँ पे सभी को ट्रैप किया, यहाँ पे छोटा रिटेलर सोच रहा ऊपर जाएंगे, लेकिन ऑपरेटर भाई यहाँ पे आए, ऑपरेटर यहाँ पे आए, सभी का स्टॉप लॉस खाया, मार्केट में निकल गया। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन भी ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हुआ, एक अच्छा मूव दिया और रिटेल ले रहे, ऊपर जाने के लिए अभी ये प्लान बना रहे हैं। क्योंकि ये क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो प्राइस एक्शन में भी हमारा अच्छा प्राइस एक्शन इसमें दिख रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में भी, क्योंकि ये अपने जो लो है उसको ब्रेकआउट नहीं कर रहे हैं। गया नीचे आया, गया नीचे आया, नीचे आया। लेकिन अब इसको जब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता देगा तो और अच्छा है। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री कब घुसेंगे, फ्रेश एंट्री जब इसके 100 कितना है, इसका 118 के ऊपर ही फ्रेश एंट्री जो है वो सोच सकते हैं बाय करने के लिए। क्या कर सकते हैं, 118 के ऊपर ही वो अपना प्लान कर सकते हैं। तो जो प्रो इन्वेस्टर होगा वो कहाँ पे एंट्री बनाया होगा, आप कमेंट करें। वो यहीं पे कहीं ना इस रेंज में लेके बैठा होगा। एक यहाँ पे मैं आपको ट्रेड लाइन भी लगा दूँ तो और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस तरह से काम किया जाता है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो ब्रेकआउट हुआ और जो यहाँ पे एंट्री बनाया होगा, तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहने वाले हैं, 170 के आसपास ब्रेकआउट, मतलब 100 स्टॉप लॉस ये यहाँ पे रखा होगा, क्योंकि ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है, क्योंकि एल्गो सेटअप होता है, तो यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस रहने वाले हैं। तो अब अगला टारगेट के लिए क्या प्लान करेंगे, चलिए समझ लेते हैं। देखिए एक ट्रेड लाइन और इसमें बन रहा है, यानी आपको चार्ट, आप लोग चार्ट को रीड करेंगे तभी कुछ समझ में आएगा कि प्राइस क्या बोल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन जा रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर इसको ब्रेकआउट किया। तो जो प्रो इन्वेस्टर होगा यहाँ पे जो है बाय कर लिया होगा। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टर कब घुसे, थोड़ा सा आप लोग को चार्ट रीड करने के लिए आना चाहिए, और मंथली है इस पर। तो चलिए अभी जो फ्रेश एंट्री बनाना चाहते हैं वो कहाँ पे बनाएंगे, इन डिटेल्स में बात कर लेते हैं। पहला टारगेट दोस्तों कहाँ पे होना चाहिए, जो 118 पे, जब 118 पे क्लोज मिल जाए तो वो एंट्री कहाँ पे बनाएंगे, 118 पे एंट्री बनाएंगे। पहला टारगेट हो जाएगा उसका 135, दूसरा टारगेट हो जाएगा 150, दूसरा 150, तीसरा टारगेट उसका हो जाएगा 170। दैट्स इट। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इन डिटेल्स में भी बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस उसका रहने वाले हैं 95 रुपीज़। स्टॉप लॉस 95 रुपीज़ वो बना के चल सकते हैं।
क्यों? अब चलिए टारगेट अब हम उसको निकाल दिए। अब देखते हैं स्टॉप लॉस क्यों यहाँ पे रहना रहना चाहिए नीचे। इसका लो रख सकते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक सारा कहाँ गया, एक मिनट। स्टॉप लॉस ये 195 का जो स्टॉप लॉस रहना चाहिए। टारगेट आपको बता दिए हैं। टारगेट मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ। 135, 135, 150 और 170 लास्ट टारगेट के लिए वो लोग जा सकते हैं। दैट्स इट। क्योंकि इस तरह से मोमेंट आएगा तो आप लोग को अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। तो ये स्टॉप लॉस आप लोग प्लान कर सकते हो। चलिए दूसरा स्टॉक कौन सा है उन पे भी बात कर लेते हैं। जो मेरा दूसरा स्टॉक है वो यहाँ पे है JM फाइनेंशियल। अब देखिए इनमें भी ज़बरदस्त ब्रेकआउट आ रहे हैं। तो इनमें भी आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हो, टाइम फ्रेम छोटा करके। और इसमें भी आप चाहे तो 2 महीने 3 महीने के लिए होल्ड भी कर सकते हो। इसमें अच्छे खासे रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि चार्ट पैटर्न जो है ना दोस्तों ज़बरदस्त इसका बना हुआ है। तो चलिए समझते हैं, लॉजिक समझते हैं दोस्तों इसका। अब देखिए दोस्तों, 2017 में इसने क्या किया, एक नई हाई लगाया था। लेकिन 17 के बाद देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ, एक 18 में एक रेंज में ही मार्केट घुमा हुआ है। क्या कर रहा है, मार्केट घुमा हुआ है एक रेंज में ही। आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या कर रहा है मार्केट, एक रेंज में ही 18 से लेके अभी तक, यानी 6 साल तक बाद ही एक रेंज में घूम रहा है। तो एक रेंज में कब तक घूमेंगे वो, कभी तो ब्रेकआउट करेंगे, ब्रेकआउट करेगा तो कब करेंगे। तो इसका स्ट्रॉन्ग चार्ट है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा समझिएगा। अब मार्केट नीचे आया, रजिस्टेंस यहाँ पे लिया, क्योंकि मार्केट यहीं से सेलिंग प्रेशर आया, सेलर यहीं से एक्टिवेट हो, सेलर फिर जब इस रेंज में आता है सेलर एक्टिवेट हो जाता, मार्केट फिर नीचे आया, फिर इस रेंज में आया, सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर मार्केट यहाँ पे आया, इस रेंज में आया, सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर अब क्या कर रहा है, ये निकालने के लिए चाह रहा है। लेकिन अब निकलेगा तो इसमें ज़बरदस्त क्या बनेगा, आप लोग कमेंट करें। पैसा बनने वाले हैं। ठीक, चलिए कैसे पैसा बनेगा समझ लेते हैं। इनमें दोस्तों इन स्टॉक में आपको बहुत कुछ अभी पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाएंगे कि किस तरह से पॉइंट बनते हैं, क्यों नीचे सपोर्ट एक रेंज से ही होता है, FIDI कहाँ पे होता है। तो इन डिटेल्स में भी आप लोग कमेंट करेंगे, FIDI का हमें सेटअप सिखाइए तो हम लोग सिखाएंगे। चलिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। इस रेंज में ही मार्केट क्यों आके घूम रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भले वीडियो आपको बड़े मतलब बड़ा हो जाए, लेकिन आपको सीखने के लिए भरपूर मिलेंगे। अब मार्केट आया, नीचे गिरा, यहाँ पे रिटेस्ट, तो ये क्या होगा, रजिस्टेंस हो गया, रजिस्टेंस यहाँ तक हुआ। अब इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद क्या होगा, ये सपोर्ट होगा। सपोर्ट होने के बाद क्या हुआ, फिर सपोर्ट हुआ, फिर जब इसमें रेंज आया, इसको ब्रेकआउट किया, तो ये क्या हुआ, यहाँ से जब मार्केट मूव में आया, थोड़ा सा मैं चार्ट को बड़ा कर दूँ तो और आपको समझ में आ जाएंगे। दो बार इसको टेस्ट किया और यहीं से मार्केट में क्या हुआ, मोमेंट आया। तो मोमेंट कौन लेके आया, FIDI। यहाँ पे एंट्री है, कभी भी FIDI जहाँ से मार्केट में प्राइस एक्शन, जब प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे एंट्री, FIDI ने एंट्री बनाया। जब इस रेंज में मार्केट आएगा तो ऊपर भाग जाएगा, इस रेंज में मार्केट आएगा तो ऊपर भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्या पे उसका क्या होता है, वो जो ऑर्डर डालते हैं ना, तो ऑर्डर वो पूरा एक साथ में बाय नहीं होते, इसलिए मार्केट वहाँ से भाग जाते हैं ऊपर। अब देखिए यहीं पे सपोर्ट क्यों ले रहा है बार बार, क्योंकि दो तीन बार जब FIDI यहाँ पे एंट्री बनाया है, इस रेंज में मार्केट आया, ऊपर चला गया, इस रेंज में आया, ऊपर चला गया। जब इसका ऑर्डर खत्म होगा तो ये टूट जाएगा, नहीं तो क्या करेंगे, फिर ऊपर निकल जाएंगे, ऊपर निकलना होगा तो। अब क्या करें, एक रेंज में ही घूमते रह गया। तो अब इसका टारगेट क्या होने वाले हैं, थोड़ा जो जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम वीकली में भी देख लेते हैं, स्विंग ट्रेड कब तक कर सकते हैं। चलिए अब एक में इसमें ट्रेड लाइन अच्छा मुझे दिख रहा है।
चलिए दोस्तों, अब आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग को ये क्या हुआ, ट्रायंगल पैटर्न। अब खुद यहाँ पे देखेंगे, खुद यहाँ पे समझिएगा, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, अब इसको ब्रेकआउट किया। इतना कहाँ बड़ा बड़ा कैंडल बन रहा था इस रेंज में, लेकिन यहाँ पे कौन बना सकता है इतना बड़ा बड़ा कैंडल? FIDI, जो यहाँ पे भी एंट्री लिया होगा। कभी भी बोलते हैं जब ट्रायंगल पैटर्न का जब जब एक रेंज में बनाता है, उसका टारगेट क्या होता है, बीच का आप कर लीजिए उतना दोगुना। और यहाँ पे देखेंगे तो ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला होगा। तो वीकली के टाइम फ्रेम में भी इसमें अच्छा खासा मोमेंट आया हुआ है और यहाँ पे अभी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें जो न्यू बायर्स जो आएंगे वो कब आएंगे, चलिए इन डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं। वीकली में भी देख सकते हैं मार्केट गया ऊपर नीचे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है, थोड़ा और होल्ड कर ले, जब निकलेगा तो अच्छा खासा यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बना के अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में भी, और 2 महीने 3 महीने 4 महीने के व्यू लेके भी चलेंगे या 1 साल के, तो उसे अच्छा खासा मूवमेंट होने वाले हैं। टारगेट, एंट्री, स्टॉप लॉस सब कुछ जान लेते हैं। चलिए अभी चार्ट को थोड़ा सा मंथली पे ले आते हैं, तो आपको समझ गया कि जो वीकली टाइम फ्रेम है, स्विंग ट्रेड में भी ये तैयार है और लॉन्ग टाइम के लिए भी ये तैयार है। क्यों तैयार है, कमेंट में बताएं। क्योंकि 6 साल से एक रेंज में ही है, प्राइस एक्शन भी ज़बरदस्त है। लेकिन अब जो न्यू बायर्स हैं वो कहाँ पे एंट्री बनाएंगे? न्यू बायर्स जो है 125 के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री बना चुके हैं, क्योंकि यहीं से क्या हुआ, 3 बार मार्केट रिजेक्शन लिए हैं। 125 पे उनका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जो 25 पे एंट्री ले लिए हैं, जो 25 पे एंट्री बना लिए हैं, तो उसका टारगेट क्या होना चाहिए? पहला टारगेट अभी समझ लेते हैं, चलिए एक साइड कर लेते हैं। हाँ, तो उनका पहला टारगेट हो जाना चाहिए 170, 170। दूसरा टारगेट हो जाना चाहिए 200, तीसरा टारगेट हो जाना चाहिए उनका 210, 210। इस टारगेट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। स्टॉप लॉस क्या रहने वाले दोस्तों, स्टॉप लॉस उनका रहने वाले हैं, स्टॉप लॉस 105 का लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको चार्ट में भी लगा देता हूं, ताकि आप लोगों को और इजी हो। 105 में क्यों बोला स्टॉप लॉस, अब देख लेते हैं। ये रहा इसका जो लो है, इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट आपको तो बता ही दिए, फिर भी मैं आपको चार्ट पे मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो। 170, 170, 200, 210। 210, 215 आप टारगेट के लिए जा सकते हो। तो ये जो न्यू बायर्स हैं, तो इन डिटेल्स पे बात करके जो है अपना रिव्यू करें, तो इन डिटेल्स के लिए जा सकते हैं। न्यू बायर्स अभी एंट्री बना सकते हैं। तो दोस्तों ये भी कोई, फिर से मैं डिस्क्लेमर दे दूं, कोई बाय और सेल का रिकमेंड नहीं करते हैं। आप लोग खुद सीखिए, चार्ट को रीड कीजिए, तभी आप लोग देखेंगे समझेंगे। उससे पहले आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि चार्ट पैटर्न क्या बोल रहे हैं। तो मुझे जो चार्ट पे देखा मैं आपको एक्सप्लेन किया। तो आप जब बाय और सेल करते तो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जिनको लग रहा है कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो उनको शेयर भी कीजिए। और इसमें आप लोग को क्या सीखने के लिए मिला वो कमेंट जरूर करें। और कुछ भी इस टॉपिक पे आप लोग को, किसी भी इस टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करें। और इसमें आपने क्या सीखा ज़रूर कमेंट करें। तो आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।